हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जल्दी से जाके प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारे जो नए वीडियोज़ आते हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि आने वाले 25 सितंबर रविवार के दिन जो है वो है आपका सर्वपित्र अमावस्या का दिन। मतलब जो ये आखिरी दिन है, जो पितृ पक्ष, जो श्राद्ध पक्ष जो चल रहे हैं हमारे 16 दिन से, वो उसका आखिरी दिन है। तो जिसे हम कहते हैं पितृ पक्ष अमावस्या या सर्वपित्र अमावस्या। इस तिथि पर पितरों को तर्पण और श्राद्ध देते हुए हम विदा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पितृदेव स्वर्गलोक से अपने परिजनों के बीच आते हैं और उनसे अन्न ग्रहण करके तृप्त होकर और खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। और श्रद्धापूर्वक जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उससे उन्हें बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है। सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष की तिथि जो होती है वो आखिरी तिथि होती है। फिर उसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। फिर शास्त्रों पर इस तिथि को सर्वपित्र अमावस्या या मोक्षदायिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान होता है। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु या तिथि याद नहीं होती है, वे अपने पितरों को, मतलब जिनकी उन्हें तिथि याद नहीं है, उन अपने पितरों को या परिजनों की मृत्यु की तिथि जिन्हें याद नहीं है, तो वो उस दिन जो आखिरी दिन होता है, सर्वपित्र अमावस्या का दिन होता है, आप उस दिन अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। यह भी बहुत शुभदायी दिन होता है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हुए वापस स्वर्गलोक को चले जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने के कई तरह नियम और विधान होते हैं जिनका पालन करना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि पितृपक्ष के सर्वपित्र अमावस्या पर हमें क्या क्या करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि पीपल में देवताओं के वास के साथ साथ पूर्वज जो हमारे होते हैं उनका भी निवास होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ का या पीपल वृक्ष का विशेष रूप से जो हम पूजा करते हैं या उसमें दिया लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन दान दक्षिणा का भी बहुत महत्व होता है। कहा जाता है इस दिन अगर हम किसी को भी दान देते हैं तो उससे जो है हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हमें इस दिन दान भी ज़रूर देना चाहिए। चाहे तो आप ब्राह्मणों को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। तो दान का भी बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हम अगर किसी भी बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें सुबह पितृपक्ष अमावस्या जो है, सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह के समय हमें किसी भी तालाब या नदी के किनारे जाकर जो आटे की गोलियां हम बनाते हैं, आटे की गोलियां बनाकर उनको मछलियों को खिला देना चाहिए। इससे हमारे जीवन की सभी बाधाएं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें शाम के समय पीपल के पेड़ में
अपने घर की पूजा स्थान में जो ईशान कोण होता है, वहाँ पर गाय के घी का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो मतलब हमारे घरों में सुख बहुत आता है, सुख समृद्धि हमेशा रहती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष अमावस्या के दिन जो विदाई मतलब पितरों की विदाई होती है, उस दिन जो आर्य माँ होते हैं, पितरों के जो गुरु है या उनके देवता है, वो उनको जब हमारे घरों से लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले जो हमारे घर के आसपास जो बहती हुई नदी या तालाब होते हैं, उनके पास पहले वो सभी जितने भी पितर होते हैं वो वहाँ पर एकत्रित होते हैं। वहाँ पर जो आर्य माँ होती हैं उनसे जल हाथ में लेकर जिन्होंने भी उन मतलब पितरों को, अपने पितरों को भोजन करा के या उनके द्वारा उनके लिए मतलब दान करके उनको तृप्त जब वो करते हैं, तो उन्हीं सबको वो आशीर्वाद दे के जाने के लिए कहते हैं। तो अगर हम उस दिन किसी भी बहती हुई नदी या तालाब के किनारे जाकर अपने पितरों के लिए उनके नाम से, यानी हम अगर गाय का एक घी दीपक प्रज्वलित करते हैं वहाँ पर, तो वो पितर हमसे प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और हम प्रज्वलित करते समय जो भी हमारे को उनसे क्षमा याचना करनी हो या उनसे जो आशीर्वाद लेना हो, तो वो आप उनसे उस दिन ले सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास नदी, कोई बहती हुई नदी या तालाब नहीं है, जैसे कि शहरों में नहीं होती हैं, तो आप अपने घर के ही जो आपका किचन होता है, आप वहाँ पर ही अपने जो आपका पीने का मटका जहाँ रखा हो, जिसमें आप पानी भर के रखते हैं मटके में, उसके भी सामने आप एक दीपक, घी का दीपक उन पितरों के नाम से, उनसे क्षमा याचना करके उनसे उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप वहाँ पर भी एक घी का दीपक जलाकर रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पितर जो है सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं। तो अगर हम मतलब ज्योतिषियों के अनुसार सभी पितर अमावस्या पर दान मतलब सभी पितरों को अमावस्या के दिन दान करने से वे बहुत ही शुभ फल देते हैं। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही चांदी का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस दिन किस किस चीज़ों का दान करना चाहिए जो बहुत ही शुभदायी होता है। तो सबसे पहला जो दान हमें करना चाहिए वो है गुड़ का दान। इन दिनों में गुड़ का दान का भी विशेष महत्व होता है। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि गुड़ का दान से व्यक्ति के ग्रह कलेश दूर होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। फिर दूसरा है नमक का दान। कहा जाता है कि जिसका नमक खाते हैं व्यक्ति उसके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नमक का कर्ज व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। नमक के दान के बिना कोई भी दान पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अपने पितरों के मोक्ष के लिए नमक का दान भी जरूर करना चाहिए। फिर है अन्न दान। पितृपक्ष में अन्न के दान का बहुत महत्व होता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष या अमावस्या के दिन हमें गेहूं और चावल का दान करना चाहिए। अगर इस दान को किसी संकल्प के साथ करेंगे तो व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो हमें अन्न का दान भी जरूर करना चाहिए। गाय के घी का दान। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि गाय के घी का दान भी शुभ होता है। गाय का पूजन करने से ही व्यक्ति की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन गाय के घी का दान शुभ फलदायी माना गया है। इसका दान करने से पितृ खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। काले तिल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दिनों में अगर हम काले तिल का दान करते हैं तो इसका भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काला तिल पितरों को बहुत अति प्रिय रहता है, वह उनका भोजन भी माना गया है। तो अगर हम इन दिनों में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का दान ना भी कर पाएँ, तो अगर हम किसी को भी काला तिल का दान कर देते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इन दिनों में अगर हम काले तिल का दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि काले तिल व्यक्ति को संकट और विपदाओं से बचाता है। इसीलिए हमें इन दिनों में काले तिल का दान जरूर करना चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन पितरों की हम विदाई करते हैं। यह विदाई का दिन होता है सर्वपित्र अमावस्या का, जो 16 दिन हमारे पितर हमारे साथ आके रहते हैं और इस धरती पर ही भ्रमण करते रहते हैं। हमारे द्वारा दिया गया भोजन से वो तृप्त होते हैं और फिर वो 16वें दिन मतलब सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने स्वर्गलोक को वापस लौट जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें जिन पितरों की तिथि याद है तो हम तो उनकी जो श्राद्ध है उन तिथियों पे कर देते हैं, लेकिन अगर हमें किन्हीं पितरों की अब तिथि याद नहीं है तो हम ये सर्वपित्र अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे परिजन जो अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं या उन्हें नहीं पता है तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन वह उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पुण्य लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपको उनकी तिथि याद नहीं है किसी अपने पितर की तो आप इस दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन 25 सितंबर को उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वपित्र अमावस्या को लेकर जो भी मुझे जानकारियाँ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप उसे लाइक करिएगा और अगर आपको पसंद आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। जो भी आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई जो जानकारियां हैं आपको पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले जो भी नए वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।